गुड मॉर्निंग। सेकर.8 मैथमेटिक्स क्लास 8 के सौजन्य से आप 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस 12th क्लास में बच्चों मैट्रिक्स का टॉपिक चल रहा है और लगभग ये टॉपिक लास्ट स्टेप मतलब ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो इस मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है। बच्चों मैं शेखर सर मैट्रिक्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने पूरी प्रिपरेशन करा दी है और लास्ट टॉपिक आज ये इस वीडियो को आप देख करके ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रीवियस वीडियो को आप देख करके इस मैट्रिक्स के चैप्टर को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आज मैं आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक पे गौर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th बोर्ड के अंदर बच्चों, ये परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। परिवर्त मतलब परिवर्तन करना। अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई उसमें बदलाव या परिवर्तन करते हैं तभी तो वो परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, आप डेफिनेशन पे गौर करें। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर विनिमय कर देते हैं तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसे हम परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलेंगे। दोबारा से सुन लें, मैट्रिक्स के अंदर अगर रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए तो उसे परिवर्त आव्यूह कहा जाएगा। और परिवर्त आव्यूह का कोड वर्ड यानी संकेत क्या है उस चीज को देखें। बच्चों अगर कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए हो तो उसके परिवर्त आव्यूह को AT या A' से डिनोटेट करेंगे। बात समझे, कोई अगर मैट्रिक्स A है तो उसका परिवर्त आव्यूह AT या A' से हम उसको दर्शाते हैं। आप इसके स्ट्रक्चर से समझें। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स AIJ की फॉर्म में है जिसकी पंक्तियां M और स्तंभ N, और इसी का अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो इसके एलिमेंट AJI और इसकी कोटि N into M की फॉर्म में लिखी जाएगी। दोबारा से ध्यान दें, अगर किसी मैट्रिक्स में M पंक्ति और N स्तंभ हैं तो उसका परिवर्त करने पर उसमें N पंक्ति और M स्तंभ हो जाएंगे। एलिमेंट देखिए, अगर उसके एलिमेंट IJ की फॉर्म में हैं तो उसका जो परिवर्त होगा उसके एलिमेंट JI की फॉर्म में होंगे। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डाउट है तो इसके एग्जाम्पल से मैं बताता हूं आपको। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, इसका मैंने ऑर्डर लिखा 2/3। यहां पर जो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है इसके अंदर 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ लिए हैं। और अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, ट्रांसपोज देखें A', आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करने पर 1 2 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज करें तो इसका ऑर्डर 3/2 होगा। बात आप समझ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, अगर M पंक्ति और N स्तंभ हैं तो उसके परिवर्त में N पंक्ति और M स्तंभ होंगे। इस एग्जाम्पल को देखकर आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।
परिवर्त आव्यूह, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह दो प्रकार का होता है। बच्चों हमने इस परिवर्त आव्यूह को दो भागों में इसे हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट नंबर सममित आव्यूह, या हम इसे कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड नंबर पर है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, जिसे आप बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों टॉपिक पे अब हम डिस्कशन करेंगे। परिवर्त आव्यूह में हमने रो और कॉलम को आपस में चेंज किया है और इसी परिवर्त आव्यूह के हमने दो पार्ट किए हैं। फर्स्ट आपका सिमेट्रिक मैट्रिक और सेकंड होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, या हम इसे हिंदी में सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह कह सकते हैं। अब बच्चों हम एक एक पे डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, अगर हम किसी मैट्रिक्स में परिवर्त करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है तो उसे हम सममित आव्यूह बोलेंगे। बात पे ध्यान दें, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, आपने परिवर्तन तो किया उस मैट्रिक्स में, लेकिन वो तो स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स दे रखी थी वही मैट्रिक्स अगर नजर आ जाती है तो आप उसे सममित आव्यूह बोलेंगे। कंडीशन, सममित आव्यूह होने के लिए, इसके लिए शर्त रख देते हैं AT=A। बात समझे? किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है तो उसे हम सममित आव्यूह बोलेंगे। सेकंड नंबर विषम सममित आव्यूह। बच्चों विषम सममित आव्यूह, जस्ट इसका थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। अगर हमने किसी मैट्रिक्स का परिवर्त किया, यानी रो और कॉलम को चेंज किए, और उस कंडीशन में जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो मैट्रिक्स तो वही रहनी चाहिए किंतु उसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। विषम सममित आव्यूह में परिवर्त करने पर पुनः वही मैट्रिक्स तो प्राप्त होगी किंतु उसका चिन्ह ऋणात्मक हो तो उस कंडीशन में हम उसे विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। आप इसको ऐसे समझें, विषम सममित आव्यूह के लिए मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर माइनस का A दिखना चाहिए। पूरी चीजें सामने क्लियर हो गई बच्चों। अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर पुनः वही मैट्रिक्स आए तो सममित आव्यूह, अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर वही मैट्रिक्स आए किंतु चिन्ह ऋणात्मक नेगेटिव साइन हो तो वो आपका विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। इसी को मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल नंबर पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 1 2 2 3। इसका ऑर्डर बच्चों 2/2। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकालना चाहते हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालता हूं तो इसके रो को कॉलम में चेंज करूंगा। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका ऑर्डर। भैया क्या गौर किया आपने,
जब हमने इस मैट्रिक्स के पंक्ति और स्तंभों को परस्पर चेंज किए तो उस कंडीशन में वापस यही मैट्रिक्स नजर आ रही है, तो मैं AT इक्वल टू A लिखूंगा और ये इससे ये प्रूफ होता है कि ये आपका एक सममित आव्यूह है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसी क्वेश्चन के अनुसार हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए 1 2 यहां 0 लेते हैं, 0 2 -2 0, ऑर्डर लिखा मैंने 2/2, ट्रांसपोज AT, ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को चेंज करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस मैट्रिक्स के अगर आप एलिमेंट्स पे गौर करें तो इस एलिमेंट्स और इस एलिमेंट्स में साइन की प्रॉब्लम आ रही है, चिन्ह बदले हुए हैं। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लेता हूं, देखिए कंडीशन, माइनस कॉमन, साइन चेंज कर दें, 0 +2 -2 0। बच्चों जब हमने इस मैट्रिक्स में माइनस कॉमन लिया है तो ये आपकी स्टार्टिंग की मैट्रिक्स A नजर आ रही है, तो मैं इसे लिख सकता हूं AT इक्वल टू -A, और ये होता है आपका विषम सममित आव्यूह। दोबारा से आप इस चीज को देख लें, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त होना सममित आव्यूह को दर्शाता है। किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर पुनः वही मैट्रिक्स आए पर चिन्ह माइनस का हो तो उस कंडीशन में हम उसे विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। थोड़े से हम इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब है 3/3, मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ से अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ऑर्डर 3/3। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज परिवर्त करना है, परिवर्त का मतलब रो और कॉलम चेंज कर दें, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। गौर करें बच्चों, जब हमने इस मैट्रिक्स के रो और रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तब भी ये सेम यही मैट्रिक्स नजर आ रही है, यानी AT इक्वल टू A। और ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी सीक्वेंस में एग्जाम्पल नंबर 4, एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0, ऑर्डर 3/3। बात को समझते जाएं, इसका ट्रांसपोज करना AT, ट्रांसपोज में रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0। अब इस मैट्रिक्स में माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन। अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज करेंगे, 0 +2 +3 -2 0 +4 -3 -4 0। और इस कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो AT इक्वल टू -A।
हमने इस मैट्रिक्स का परिवर्त किया, माइनस कॉमन लेने पर वापस से वही मैट्रिक्स नजर आ रही है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है और ये कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करता है। तो अब ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से एक बार सुन लें। किसी मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलने से परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होगा। परिवर्त मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह की कंडीशन AT = A, विषम सममित आव्यूह की कंडीशन AT = -A। नेक्स्ट टॉपिक आगे का है परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी देखते जाएं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करने पर पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, दो मैट्रिक्सों के योगफल का परिवर्त करने पर, दो मैट्रिक्सों के योगफल का परिवर्त दोनों मैट्रिक्सों के परिवर्त के योगफल के बराबर होता है, या AT + BT हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, दो मैट्रिक्सों के अंतर का परिवर्त दोनों मैट्रिक्सों के परिवर्त के अंतर के बराबर होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, AB का परिवर्त, अगर आप A को B से गुणा करके उसका परिवर्त करें तो इसमें उल्टे क्रम में B का परिवर्त into A का परिवर्त होगा। पांचवी प्रॉपर्टी, ध्यान दें, यदि A एक वर्ग आव्यूह हो तो उस कंडीशन में A + AT सदैव सममित आव्यूह होगा। सममित आव्यूह होगा। बच्चों इसके अंदर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नंबर 6, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में A - AT सदैव विषम सममित आव्यूह होगा। नंबर 7, ध्यान देते जाएं, शून्य आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह कह सकते हैं। बात को ध्यान दें, वह कौन सा मैट्रिक्स है जो सममित और विषम सममित दोनों हो सकता है? तो आपका आंसर होगा शून्य मैट्रिक्स। लास्ट प्रॉपर्टी, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के
देखते जाइए, योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस चीज को आप एक बार दोबारा से रिपीट कर लें। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, आप इसको बोर्ड पे देखें, फिर मैं इसको एक बार दोबारा रिवाइज करूंगा। बच्चों, सममित आव्यूह के और विषम सममित आव्यूह के रूप में अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी लिखी, तो परिवर्त आव्यूह की 8 प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार परिवर्त करते हैं तो पुनः वही मैट्रिक्स आएगी। 2 मैट्रिक्सों के योग का परिवर्त उन दोनों मैट्रिक्सों के परिवर्त के योग के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, 2 मैट्रिक्सों के अंतर का परिवर्त दोनों मैट्रिक्सों के परिवर्त के अंतर के बराबर होगा। ए बी का परिवर्त बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। शून्य मैट्रिक्स, बच्चों ध्यान दें, शून्य मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे हम सममित और विषम सममित दोनों ही कह सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी, किसी भी हम वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको इसके एक क्वेश्चन को सोल्व करके एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई वर्ग मैट्रिक्स दे रखा हो तो उसे हम सममित और विषम सममित में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आप एग्जांपल से समझें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वर्ग मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 1 2 3 0, ऑर्डर 3x3। साथ में आप इसका परिवर्त भी निकाल लें और इसका जो परिवर्त होगा, परिवर्त में इसके रो को कॉलम में चेंज करना। 1 2 3 4 5 1 2 3 0, ऑर्डर 3x3 है। कैलकुलेशन पे ध्यान दें, आपको सबसे पहले इसे सममित फॉर्म में चेंज करना है। सममित आव्यूह के लिए P = 1/2 A + AT, वैल्यू पुट कर दें। 1/2 मैट्रिक्स A 1 2 3 4 5 1 2 3 0 प्लस सेकंड इसका परिवर्त मैट्रिक्स 1 4 2 2 5 3 3 1 0। सम करने पर दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते समय कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स का ध्यान दें। 2 6 5 6 10 4 5 4 0। अब आप देखिए, हमने जो इस मैट्रिक्स, ये जो हमने P मैट्रिक्स बनाया है, ये सममित क्यों है? सिंपल सा, अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसफर यानी परिवर्त निकालता हूं तो वापस से यही मैट्रिक्स नजर आएगी। चेक करके देखें, P का परिवर्त। बच्चों आप मेरे को क्या करना है, इसका जो परिवर्त है इसके रो को कॉलम में चेंज करो। 2 6 5 6 10 4 5 4 0। क्या गौर किया, जब हमने इस मैट्रिक्स का परिवर्त किया तो ये वापस से ये P मैट्रिक्स नजर आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं PT = P, और ये कंडीशन सिमेट्रिक सममित मैट्रिक्स को शो करता है। बच्चों ये सममित आव्यूह की कैलकुलेशन ये सामने हो गई। अब मैं इसी के अंदर विषम सममित आव्यूह को सोल्व करूंगा। विषम
सममित आव्यूह के लिए। इसका फॉर्मूला ध्यान दें, Q इक्वल टू 1/2 A माइनस AT। वैल्यू पुट करने पर A मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 1 2 3 0 प्लस, बीच में प्लस नहीं है बच्चों, माइनस का साइन, परिवर्त मैट्रिक्स 1 4 2 2 5 3 3 1 0। सबस्ट्रैक्ट माइनस करना है, माइनस देंगे आप 1 माइनस 1 0 माइनस 2 1 2 0 माइनस 2 माइनस 1 2 0 1 माइनस 1 2 माइनस 4 3 माइनस 2 4 माइनस 2 5 माइनस 5 1 माइनस 3 2 माइनस 3 3 माइनस 1 0 माइनस 0। इस कंडीशन में फिर आपको यहां इसका परिवर्त निकालना है। इसका परिवर्त करते हैं, रो और कॉलम चेंज करें, 0 माइनस 2 1 2 0 माइनस 2 माइनस 1 2 0। बच्चों इस मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर आप ध्यान से देखें, मैट्रिक्स दोनों सेम हैं बट साइन चेंज हो रहा है, तो मैं यहां पर माइनस कॉमन लूंगा। इसकी कैलकुलेशन देखें यहाँ पे, QT इक्वल टू माइनस का हाफ कॉमन लें, 0 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 0 माइनस 2 माइनस 1 2 0, या आप इसे लिख सकते हैं QT इक्वल टू माइनस Q। QT इक्वल टू माइनस Q, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। इस चीज में ध्यान दें, इस मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर फिर हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर वापस से Q बना, QT इक्वल टू माइनस Q, जो कि एक विषम सममित आव्यूह को शो करता है। तो ये बात को आप ध्यान दे लें। इस वर्ग मैट्रिक्स को हमने एक सममित मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, इसी वर्ग मैट्रिक्स को हमने एक विषम सममित में कन्वर्ट किया है, दोनों कन्वर्ट हो गए। और अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का सम कर दें तो ए मैट्रिक्स आना चाहिए। बात समझें, सममित और विषम सममित दोनों मैट्रिक्स का योगफल दिए गए मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, और इसमें हमेशा जो क्वेश्चन होगा वो आपका एक स्क्वायर मतलब वर्ग मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। अब मैं इसको वेरीफाई कर देता हूं। लास्ट स्टेप, P प्लस Q। आप P मैट्रिक्स, P बच्चों सममित और Q विषम सममित, और दोनों को जब आप प्लस करेंगे, प्लस करके देखना है, दोनों को प्लस करने पर A आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैट्रिक्स P एंड मैट्रिक्स Q दोनों का सम करने पर अगर ये मैट्रिक्स आ जाता है तो आपका बिल्कुल कंफर्म सॉल्यूशन हुआ। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, और करें ये प्रॉपर्टी, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। लास्ट एक प्रॉपर्टी जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, हमने लिखा है शून्य आव्यूह एक सममित और विषम सममित दोनों होता है। इसको मैं प्रूफ करता हूं। प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी थी सिद्ध कीजिए शून्य आव्यूह को सममित
और विषम सममित आव्यूह कहते हैं। देखो बच्चों, इसको मैं प्रूफ करता हूं। माना कोई आव्यूह A बराबर AIJ सममित व विषम सममित है। सममित और विषम सममित आव्यूह है। मैंने इस मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित दोनों ही रूपों में इसको माना है। फर्स्ट कंडीशन A बराबर AIJ सममित आव्यूह है। ध्यान दें, अगर ये मैट्रिक्स एक सममित आव्यूह है तो उस कंडीशन में AIJ इक्वल टू प्लस AJI। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोबारा से देखें AIJ, अब मैंने इसे विषम सममित माना है। विषम सममित। इस कंडीशन में AIJ इक्वल टू माइनस AJI। इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू को सम कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को सम करने पर 2AIJ इक्वल टू 0, AIJ इक्वल टू 0। गौर करें, हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो ये माना था, ये सममित और विषम सममित दोनों था, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो गई। बच्चों, AIJ इक्वल टू 0 मतलब इस बॉक्स के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तभी तो हम इसे शून्य आव्यूह बोलेंगे। तो इससे हम ये लिख सकते हैं A इक्वल टू AIJ, इस पूरे की वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को शून्य आव्यूह बोलेंगे। शून्य आव्यूह है। क्लियर बात समझ में आ गया? क्या आपने इसका निष्कर्ष निकाला? ये एक शून्य मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसे आप सममित भी कह सकते हो और विषम सममित भी कह सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में शो कर सकते हैं। और शून्य मैट्रिक्स सममित भी हो सकता है और विषम सममित भी हो सकता है। आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। मैं आपसे कह रहा हूं, आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखें, पूरा देखें। जब तक आप लेक्चर को पूरा नहीं देखेंगे आपकी प्रिपरेशन 0 है। आप पूरे टॉपिक को देखें और फिर भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रीवियस जो वीडियो है उनसे लिंक बनाते हुए आप चलते आए। और जितने भी मैट्रिक्स के मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं आप पूरा शुरू से देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको सोल्व करना आएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन में और आपको एक्सप्लेन करता हूं। सिद्ध कीजिए A तथा B, ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम, समान कोटि के सममित आव्यूह हो तो A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हो तो इसके बाद लिखते हैं सिद्ध कीजिए
ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। ए और बी समान कोटि के अगर सममित आव्यूह हैं तो उस कंडीशन में ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। प्रूफ करते हैं इसको बच्चों। देखिए, ए तथा बी सममित आव्यूह हैं। यदि दोनों सममित आव्यूह हैं तो इसकी कंडीशन AT इक्वल टू A इक्वेशन फर्स्ट एंड BT इक्वल टू B इक्वेशन नंबर 2। अब आपको जो प्रूफ करना है इस पे ध्यान दें, AB माइनस BA और हम इस पूरे का ट्रांसपोज करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको इसकी प्रॉपर्टी पर ध्यान देना पड़ेगा और इसकी प्रॉपर्टी देखें। a माइनस बी का परिवर्त, a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, या हम इसे लिख सकते हैं ab का ट्रांसपोज माइनस ba का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है। a माइनस b का जो परिवर्त होता है at माइनस bt, प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट, AB माइनस BA का परिवर्त किया, AB का परिवर्त, इसकी प्रॉपर्टी ध्यान दें। AB का परिवर्त करने पर BT इंटू AT लिखा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग BT डॉट AT माइनस AT डॉट BT फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 वैल्यू पुट करने पर AB माइनस BA का परिवर्त, देखो बच्चों A इक्वल टू AT, B इक्वल टू BT, आप इसकी वैल्यू इसमें कन्वर्ट करें, इसकी वैल्यू इसमें कन्वर्ट करें, तो इसको लिखा BA माइनस AB। दोनों को सेम बनाने के लिए इसमें माइनस कॉमन लेते हैं। AB माइनस BA का ट्रांसपोज माइनस कॉमन AB माइनस BA, और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर जो रीजन आ रहा है, किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त अगर नेगेटिव साइन में आ रहा है तो वो एक विषम सममित आव्यूह को शो करेगा। इस मैट्रिक्स का परिवर्त माइनस में आ रहा है, इसलिए हम इसे एक विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। ये प्रूफ हो गया। AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। ये भी आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, इस चीज पे ध्यान दें। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर A और B अगर सममित आव्यूह थे तो उस कंडीशन में AB माइनस BA भी एक विषम सममित आव्यूह होगा। इसमें एक चीज और ध्यान दे लें, अगर मैं बीच में प्लस का साइन कर दूं तो इसका आंसर सममित आव्यूह हो जाएगा। A और B अगर सममित आव्यूह है तो AB प्लस BA सममित आव्यूह होगा, जबकि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह होगा। बच्चों आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पूरा मैट्रिक्स का टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है। लगभग ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। तो लास्ट में मेरी एक आदत है कि मैं पूरे टॉपिक का दोबारा से रिवाइज करता हूँ, तो आप सुनते जाएं हमने आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। ये आप सारांश समझेंगे तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवर्त आव्यूह,
अगर मैट्रिक्स में रो और कॉलम को आपस में विनिमय कर दिया जाए तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो परिवर्त मैट्रिक्स होगी। परिवर्त मैट्रिक्स को AT या A' से डिनोटेट करते हैं। परिवर्त मैट्रिक्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स की पहचान है, अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर पुनः वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सममित मैट्रिक्स होगा। विषम सममित की, अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर पुनः वही मैट्रिक्स आए पर चिन्ह ऋणात्मक हो तो विषम सममित आव्यूह को दर्शाएगा। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। प्रॉपर्टी आप देख ले, 8 प्रॉपर्टी है। उसके अंदर लास्ट की जो चीजें वो मैं बताता हूं। शून्य मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे आप सममित भी कह सकते हैं और विषम सममित भी कह सकते हैं। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसे हम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में दर्शा सकते हैं। उसके बाद एक चीज ध्यान दें, अगर दो मैट्रिक्सों का योग और अंतर का परिवर्त कर रहे हैं यानी A प्लस B का परिवर्त यानी T, तो आप दोनों मैट्रिक्स को परिवर्त के योग और अंतर से मान पता लगा सकते हैं। लेकिन गुणा का रूल अलग है। अगर AB का परिवर्त कर रहे हैं तो उस कंडीशन में B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त होगा। लास्ट, अगर A और B समान कोटि के एक सममित आव्यूह हैं तो उस कंडीशन में AB प्लस BA एक सममित आव्यूह होगा और AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह होगा। ये मैंने पूरा प्रूफ करके आपके सामने रख दिया है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक मैट्रिक्स का समझ में आ गया होगा। फिर भी आप इसको और अच्छी तरीके से और इजी वे में समझना है तो आप मेरे से जुड़े रहें और साथ में मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और भी अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करें। और इस मैट्रिक्स के टॉपिक में वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं उसके और लेक्चर आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। और वैसे मेरे अनुसार ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। किसी भी स्टूडेंट को अगर इस मैट्रिक्स में प्रॉब्लम है तो आप मेरे पूरे लेक्चर को शुरू से देखें, जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, और आप स्टेप बाय स्टेप अगर इन वीडियो को देख के समझते हैं तो मैं कह रहा हूँ आपको मैट्रिक्स में 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स करें। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। थैंक यू।